किसी समय का जिक्र है कि कावेरी नदी के किनारे बानर द्वीप में महेंद्रगढ़ नामक शहर था। वहां का राजा कीर्तिराज तथा रानी वेगमोही थी। उनकी एक लड़की अंजना तथा एक लड़का प्रसन्न कीरत था। अंजना शादी के योग हो गई थी। अंजना के पिता ने उसकी शादी के लिए रतनपुरी रियासत के राजा विद्याधर के पुत्र पवन कुमार को देख रखा था। पवन कुमार का एक फोटो भी अंजना का पिता ले आया था, लेकिन अंजना की मां ने पवन कुमार का फोटो कुछ कम ही पसंद किया था। अतः कुछ दिन बाद अंजना का पिता दिल्ली शहर में आया और यहाँ के राजकुमार दाबूदा पर्व का फोटो भी ले आया। दोनों फोटो अंजना को दे दिए गए। अंजना के माता पिता यह जिम्मेदारी अंजना को ही सौंपते हैं कि तुम दोनों में से यह चुनाव करके बताओ कि अपनी शादी के लिए इन दोनों में से कौन सा लड़का पसंद है। साथ साथ अंजना के पिता ने यह भी सुझाव दिया कि अधिक सुंदर तो दिल्ली का राजकुमार है, लेकिन पवन कुमार गुणवान, विद्यावान, बलवान एवं धनवान है। सज्जन प्रेमियों, अंजना काफी दिनों तक दुविधा में फंसी रही। यह तय नहीं कर पाई कि किसे वरूं। कभी सखियों से सलाह लेती, कभी माता से, कभी चाची ताई से। जब काफी दिन बीत गए तो राजकुमार पवन को बड़ी बेचैनी हुई। एक दिन उसने अपने 4 गुप्तचर बुलवाए। महाराज को बारंबार प्रणाम है। राजकुमार, हमारे लिए जो आदेश हो, हम सेवा के लिए तैयार है। हाँ हाँ जवानों, आज तुम्हारे लिए एक विशेष हुक्म सुना रहा हूं। उसे सुनने से पहले ये चेतावनी देना चाहता हूं, इस कार्य को करने में ना तो ढिलाई बर्दाश्त करूंगा और ना विलंब। जी महाराज। कार्य फुर्ती के साथ शीघ्र करना है तुम्हें। जी महाराज। तुम्हें पता होगा कि महेंद्रगढ़ की राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा तो आम है। जी महाराज। तुम्हें यह भी पता होगा कि उसकी शादी मेरे साथ में होने की बात चल रही है। जी महाराज। राजा कीर्तिराज एक बार यहाँ आ भी चुके हैं। हाँ हाँ, अब क्योंकि उन बातों को कम से कम 4 महीने बीत चुके हैं, हमारे पास यहाँ कोई सूचना उनके पिता ने नहीं भिजवाई है। अब हमें शक है कि हो ना हो उसकी शादी अन्य राजकुमार से हो गई हो। जी महाराज, हो सकता है। अब तक यही परिपाटी चली आ रही है कि पड़ोस के राजा की लड़की की शादी पड़ोसी रियासतदार के लड़के से ही होती है। जी महाराज। अब अगर कोई विदेश का लड़का हमारे आसपास ब्याहा जाता है तो यह हमारे लिए लज्जित होने की भी बात होगी और हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। जी महाराज। अब तुम जाओ, अपने भेष बदल लो और साधु का बाना भी धारण कर सकते हो और ये पता लगाओ कि आखिर अंजना की शादी मेरे साथ होनी तय हुई या ना हुई। जी महाराज, जो हुक्म। ए बहन अंजना, तू तो 24 घंटे फोटो ही लिए बैठी रहे। ए जो अच्छा लगता हो हमें झटपट बता दे। हाँ बहन, शादी को तो एक दिन देर हो रही है। चल जल्दी बता, कौन सा है इनमें से तेरा हृदय सम्राट? अलख निरंजन, अलख निरंजन, थोड़ी भिक्षा डाल दो बेटा, भाग्यवान का घर है, कुछ खाने को मिलेगा। अलख निरंजन। ओहो, ये भिखारी भी बीच में ही टपक गया। अभी आई। साधु महाराज, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। ए भोले बाबा। एक और आ गया। आज सारे बाबाजी सलाह मिला के आए हैं क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंतजार करो भिक्षा की। देखो बहन, पसंद करने से पहले तुम अपनी भी तो सलाह बताओ ना। देख राजकुमारी, मैं तो साफ कहूंगी, क्या तेरी जोड़ का तो दिल्ली का राजकुमार है। अच्छा? गोरा रंग, लंबा चौड़ा, ओहो, और सुंदर नैन नक्शा। इस सुंदर ने की धर के चाटेगी, गुण भी तो चाहिए। ए तू चुप रहे, ज्यादा ना बोले। अंजना की पसंद को मैं जानू, पवन इसने पसंद को ना। काला, कलूटा, बौना, कोड़ी। बस बस, बहुत होली बुराई। ए बहन,
चलो बाग में चलेंगे। और ये फोटो तो मैं साथ रख लेती हूँ, वही बात करेंगे। लो महाराज भिक्षा और आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, जय भोले की। बहन, और बात तो बाद में, पर पहले एक गीत तो सुना। हाँ, गीत? एक गीत तो सुन ले तो दो, पर पहले यह गुत्ती तो सुलझा लो, फोटो वाली। ये गुत्थी, ये तो सारी उम्र भी न सुलझे, ये तो अलज पलज ही पड़ी रहा करे।
अंजना, अब तू अपने मन की बता, कौन सा पसंद है तुझे? देख सखी, पिताश्री तो कहते हैं कि पवन कुमार विद्यावान, बलवान और धार्मिक प्रवृत्ति का है। विद्यावान से के तो किताब बात नहीं सीखेगी। बलवान से के तो कुश्ती करेगी। धार्मिक स्वभाव का तो रात दिन देवताओं के पीछे पड़ा रहेगा, तेरे से तो बात भी नहीं करेगा। अच्छा, की आँख तो ऐसी लगे जैसे भेड़िया खावेगा, दांत ऐसे लगे जैसे बुड़का भरेगा। चलो बहन चलो, या चूहों की पंचायत खत्म करो अब। ए सखी देख, साधु बाबा बैठे हैं। मुझे लगता है ये दूसरे हैं और वो दूसरे थे। इनसे पूछे कुछ? हाँ चलो पूछते हैं, चलो चलो। साधु जन को प्रणाम हो। आयुष्मान पुत्री, आयुष्मान पुत्री, जय भोले की। महाराज जी, तुम काटो अंजना के गले की फांसी। तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सा वर ठीक है इसके लिए? कन्या, जरा हाथ दिखाओ। कन्या, तुम्हारी हस्तरेखा तो बता रही है कि कन्या राशि के लड़के से तुम्हारी शादी होगी, लेकिन कुछ उलझन का भी योग है। इसलिए तो कहती हूँ, कन्या राशि के पवन कुमार से उलझना ठीक नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या संदेशा है गुप्तचरों? पूरा वृतांत बताओ। महाराज क्षमा करना, जो सुना जो देखा हम उसका ज्यों का तो बयान कर रहे हैं। अंजना की सखियां तो अंजना से कुछ इस प्रकार कह रही हैं। किस प्रकार से? किस्ते सुथरे और बतेरे, बल्ला के छोरा के तोड़े में, अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे। अपने हाथा आप मरे से अंजना मत करे चाड़ा, पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा, तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। संगमरमर की टुकड़ी से, संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पूछे रोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छे भी न लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे। बंद होशियार भतेरी चूदा हूँ हद करगी, इतना बुंडा पर टोया से अंजना कति ढसरगी। दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी, मने
बता दे अंजना लाडो क्या के ऊपर मरेगी। वो कोड़ी दुखिया माखी भिण के, कोड़ी दुखिया माखी भिण के, हाँ दाद खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी बेल लगे अंजना पवन मुख के दोड़े में इससे सुथरे और बतेरे। पढ़ी लिखी घनी शानी से तन्ने मिल जागा कोई छैली सा। सारी दुनिया तन्ने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा। सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा। दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैलिसा। जितना चावे माल बरतिए, जितना चावे माल बरतिए, के फायदा हाथ सकोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अठे बेल लगे अंजना पर मुख के दोड़े में इससे सुथे और बतेरे। इस मेहर सिंह की गल्ला चले ते बिचड़ी पड़ जा जाटा में। सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में। करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में। जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में। मेम साहब रह छींठम छींटा, मेम साहब रह छींठम छींटा, हाँ गोपर माटी चोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेला लगे अंजना वो पवन मुख के तोड़े में इससे सुथे और बतेरे। महाराज आप इतने परेशान क्यों हो? मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम गुप्तचर? महाराज इसमें निराशा की कोई जरूरत नहीं है। हमें दिल्ली के राजा को यह संदेशा भिजवा देना चाहिए कि महेंद्रगढ़ बारात लाने से पहले खूब सोच समझ ले। यहाँ हम भी हैं। पहले हमसे 2 हाथ करने होंगे। बेचारा खुद ही मना कर देगा। महाराज मेरे विचार से तो जैसे कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया था और शिशुपाल को मार भगाया था, हमें वैसा ही करना चाहिए। तो फिर तो शादी के दिन से एक दिन पहले ही चोला हमला बोल दिया जाए, क्योंकि शादी के दिन तो उनकी 2 ताकत रहेंगी। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात आ नहीं रही, सब निरर्थक है। महाराज मैं एक उपाय सुझाता हूँ। वो क्या है? पंडितों और तांत्रिकों को क्या धर के पूजेंगे? हाँ। उनका क्या चार डालेंगे? उनको बुलवा कर ये कहा जाए कि ऐसे मंत्र फूकें कि राजकुमारी अंजना का मन राजकुमार पवन में वशीभूत हो जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ महाराज ये भी ठीक है। इन सभी सुझावों में से मेरी समझ में केवल एक ही सुझाव आया है जी महाराज, कि यदि दिल्ली का राजकुमार बारात लेकर आता है तो हम दोनों के बीच में युद्ध हो। जो जीत जाएगा वह अंजना का डोला ले आएगा। जी महाराज हम सहमत हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। ऐसे छक्के छुड़ाएंगे कि दिल्ली तक भागा हाथ नहीं आएगा। और आज मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि अंजना ने मेरी तौहीन की है, अतः इस अपराध के बदले उसे सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा।
सबक सिखाऊंगा। लेकिन महाराज, यदि वह अपनी इच्छा से आपसे शादी के लिए तैयार हो जाती है तो क्या फिर भी आप सजा सुनाओगे? जी हाँ, दोनों स्थितियों में, चाहे वह अपनी इच्छा से शादी करे, चाहे मैं जबरदस्ती उसका डोला उठा करके ले आऊं, चाहे युद्ध में जीत कर लाऊं, उसे सजा अवश्य दूंगा। और सजा क्या होगी उसकी घोषणा अब करता हूं, ध्यान से सुनिए। सुनाइए महाराज। हाँ, अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। अब 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। हरगिज झाल नहीं डांटूंगा, सत्संग तै न्यारा पाटूंगा। सत्संग तै न्यारा पाटूंगा। उस बैरन का सर काटूंगा, उस बैरन का सर काटूंगा। आज मेरी तेग लहू तय भर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। चार जनी किसी कर थी अंघाई, आपस में मिल के बतलाई। आपस में मिल के बतलाई। कमरे में मेरी कर थी बुराई, कमरे में मेरी कर थी बुराई। लिख के बात काल जय धर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। आज मेरी फूंक दई से काया, मैं बेमतलब क्यों बिसराया। मैं बेमतलब क्यों बिसराया। सुन के बात घना दुख पाया, सुन के बात घना दुख पाया। अब मेरी निगाह दूसरी फिर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। लक्ष्मी चंद छंद घड़ना होगा, दुख भी हमने भरना होगा। दुख भी हमने भरना होगा। ब्याह तय चौकस करना होगा, ब्याह तय चौकस करना होगा। पर अंजना की किस्मत फिर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से गहमा गहमी और कसम कस के बीच में अंजना की शादी पवन कुमार के साथ में ही तय हो जाती है और अंजना ने भी अपनी सहर्ष सहमति दे दी। नायिका चिट्ठी लेकर के रतनपुरी आ जाता है। 10, 20,
पंच इकट्ठे हो जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं और पंडित जी चिट्ठी पढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। शुभ स्थान रतनपुरी निवासी धर्मावतार श्रीमान राजा विद्याधर, श्रीमान कहेर सिंह, श्रीमान मेहर सिंह, श्रीमान कटार सिंह, श्रीमान तलवार सिंह, श्रीमान तोप सिंह आदि सज्जनों की। शुभ स्थान महेंद्रगढ़ निवासी राजा कीर्तिराज एवं अनार सिंह एवं बलवंत सिंह एवं पृथ्वी सिंह और सभी संबंधित प्रियजनों की ओर से राम राम वंचना। थोड़ा पानी ले रे भैया। पंडित जी के गांव में तो तलवार सिंह, कटार सिंह, तोप सिंह हथियारों पे नाम है आदमियों के भैया। ठीक है, आगे बढ़ो पंडित जी। अग्रे वर्णाम चिरंजीव पवन कुमार, राशि कन्या, सूर्य बल 6, कन्या नाम कुमारी सौभाग्यवती, कुमारी अंजना, राशि मेष, गुरु बल 7, सम्मत 1056 फाल्गुन सुदी 2 का विवाह श्रेष्ठ बनता है, पानी ग्रहण संस्कार श्रेष्ठ बनता है। अतः आप इस तिथि को बारात के साथ सादर आमंत्रित हैं और दर्शन देने की कृपा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सूत्रा करा काम चलेंगे। हाँ जरूर। लड़का लड़की अपनी अपनी जगह बैठ जाओ भाई। देखो भाई दूल्हे राजा, 7 वचन लड़की के हैं और 4 वचन तेरे हैं। पंडित जी ये तो गलत बात है, देखो दूल्हे के भी साथ ही देखो भाई, जो शास्त्रों का विधान है मैं तो उसके अनुसार चलूंगा। ठीक है पंडित जी, पवन तो 3 से भी काम चला लेगा और चाहे 3 भी ना हो जब भी काम चला लेगा। देखिए, लड़की के 7 वचनों का निष्कर्ष है, यदि आप 6 ऋतुओं और 2 अवस्थाओं में मेरा यथायोग पालन करें और मान सम्मान से रखें तो मैं आपके बाएं अंग आऊं। गर्दन हिला के स्वीकार करो भाई पवन। भाई ये तो हाँ की गर्दन नहीं हिली, ऐसी घुमा दी है इसे गोफिया घुमा कर कोई कौवे डड़ा मार दे। चलो पंडित जी, अब मीन ने एक मत निकालो, आगे काम करो। तो भाई फेरे संपन्न हो गए हैं और जाओ 5000 असर भी दो दक्षिणा में। पंडित जी। हाँ भाई नाई के। थारा इतना नेक ना होता, नेक तो मेरा हो नाई का। तेरा के नेक हो भाई? थारा तो 1.25 रुपया लोटा 1 धोती। हाँ। मेरा तो 4 बिस्तरे। हाँ। बालका के कपड़े, नान के कपड़े, मेरे कपड़े। अरे नेक है दहेज है यू? नेक है यू मेरा। इतना नेक ना होता। ठीक ठीक मांग ले। जिजमान एक काम करो, इसे 5 रुपये दे दो नाई के। बस 5 ही? अरे बतेरी है। बतेरी ना पंडित जी, मारा नेक तो थारे से भी ऊपर से। कैसे भाई? भाई तुम बामन एटे राम के बेटे और हम नाई राम के भाई, हम थारे फिर भी चाचा लग गए। जीजा जी, जूते चुराई में मैं रुपए पैसे ना ले, मैं तो सोने की अंगूठी लूंगी और चाहे अपनी वाली ही दे दे, तेरी निशानी भी पड़ी रहेगी मेरे दौरे। और जीजा जी, मैं तो अंगूठी भी ना लूं, मैं तो गले की चैन लूंगी, वो भी 10 तोले की। 10 तोले की चैन के भैंस के गले में बांधोगे? फिर तो 10 किलो की लोहे की सांकल मंगवा दूं।
भैंस ना तो के पता कोई सांड आ जा हमारे गांव में, उसे ही बांधना पड़ जा। और वो भी मारे पड़ जा। जीजा जी। हाँ जी। देखो 2-4 बातें बताऊंगी, पल्ले में गांठ मार लियो, थारे काम आवेगी। गांठ तो मेरे दिल में बंधी पड़ी है। दिल के विचारों की रस्सी बार बार टूटी और बार बार मैं गांठ बांधी। रस्सी भी सारी गांठ गठिल्ली हो रही है। जीजा देख, मीठा मीठा बोल। मेरी जीजी अंजना के दिल की किताब आज तक कोरी थी और कोरी किताब पे आज तेरा नाम लिखा गया है। बिल्कुल फुल साइन करेगा। पर उस पन्ने पे तो शाही की दवात बिखर गई, शाही के धब्बे ही धब्बे पड़े हैं। जीजा जी मेरी बात ध्यान से सुन। सुना दे तो। और जवाब सोच के देना। ठीक है। वही खिलावे वही मुरझावे, वही खिलावे वही मुरझावे, महकती फुलवारी ने। या झुक झुक चलती से देख लगता, जैसे झुकी हुई मेवा की डाली से। पतंग की जोड़ के चलती जैसे तोता भरे उडारी ने, या पतंग की जोड़ के चलती जैसे तोता भरे उडारी ने। मैं जानू तेज आप आरी, मैं जानू तेज आप आरी, इसकी पैनी जीभ कटारी में। अपने सास रह जइयो, फिर पति के संग आदत पड़ जावेगी। साथ में खेली साथ में डोली, याद बहुत यामारे आवेगी। तम भी अपने सास रह जइयो, फिर पति के संग आदत पड़ जावेगी। तू हाथों ऊपर रख लिए, तू हाथों ऊपर रख लिए, मारी जीजी प्यारी ने। खूब शौक तय तारूंगा, खूब शौक तय तारूं, इसके जोबन की खुमारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा समझ लिए बात ने? याद रखियो मेरी बातों ने। अच्छा अच्छा। हाँ।
चक्कर रात दिना काटूं, जैसे फूल पे भोरा मस्त रहे साड़ी। लाड प्यार तेरा किए इसने, कदराज काज में व्यस्त रहे जीजा। मैं इसके चक्कर रात दिना काटूं, जैसे फूल पे भोरा मस्त रहे साड़ी। चाहिए सच्चा प्यार घना, चाहिए सच्चा प्यार घना, एक सतवंती नारी ने। मैं घायल दिल को सेकूंगा, घायल दिल को सेकूं मैं, लागी चोट करारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा माई जी लगे कितना घायल हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। बेशक हमको भी जी भूले, इतना प्यार कनीर पिलैयो जी। जो प्यार व्यार का के चक्कर हो से, हमें भी तुम साड़ी सिख लियो जी। बेशक हमको भी जी भूले, इतना प्यार कनीर पिलैयो जी। यो प्यार व्यार का के चक्कर हो से, हमें भी तुम साड़ी सिख लियो जी। याडी पाबंद मिठाई सी, याडी पाबंद मिठाई सी, तू रोक जीभ के पानी ने। खोल के देखूं कैसी है, खोल के देखेगा करम पाल इस नागण छिपी पिटारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। वही खिलावे वही मुरझावे, वही खिलावे वही मुरझावे, महकती फुलवारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी। अंजना, अंजना, जी पिया जी। देख न चाहते हुए भी तू मेरे घर में दुल्हन बनकर आ ही गई। पिया जी, ऐसी ही प्रभु की इच्छा थी, इसमें कोई क्या कर सकता है। नहीं अंजना, जब कोई बात आदमी के मन के मुताबिक होती नजर नहीं आती, तो आदमी अपनी शक्ति के अनुसार उसे बदलने की पूरी कोशिश करता है। जैसे इस शादी में अदल बदल करने की तुमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन पेश नहीं चली तुम्हारी। पिया जी, बड़े बडेरे कहते आए हैं कि जोड़िया संजोग तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। पति पत्नी के संस्कार इस धरती पर नहीं बनते, ये संबंध तो ऊपर से ही बनकर आते हैं। लेकिन फिर भी अपनी माता और अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी सखियों के बहकावे में आकर तुमने उन संबंधों को बदलने की खूब कोशिश की। ये तो मेरी भुजाओं का बल था कि दिल्ली के राजकुमार ने इधर झांकने की हिम्मत तक नहीं की। पिया जी, पिछली बातों को भूलकर अब हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। जो इंसान बीते समय को भुलाकर अर्थात इतिहास को भुलाकर भविष्य बनाने की कोशिश करता है, वह असफल ही रहता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। पिया जी, इस मधुर माहौल में आप कटु शब्दों का जहर न घोलिए। एक नारी के लिए यह सुहाग का दिन और सुहाग की रात जीवन में अनमोल होती है। लेकिन यह सुहाग की रात अनाज में मिली हुई कंकड़ों को छांटने में बीतेगी, लेकिन फिर भी छंट नहीं पाएंगी वे कंकड़ तेरे से। पिया जी, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा है, आप मधुर वचन बोलिए ना। तो सुनो मधुर वचन और तब उत्तर देना।
अब मत नाम दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे। अब मत नाम दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे। मेरी बात ध्यान से सुनने को अब तैयार हो लिए। आवे से पिया शर्म तू घूंघट मत ना खोलिए। आवे से पिया शर्म तू घूंघट धीरे धीरे खोलिए। करे से वो दिखा थोबड़ा तेरा रे, जिस पे तू घमंड करे से वो दिखा थोबड़ा तेरा। कदे देख के चक्कर आजा चांद सा मुखड़ा मेरा। कदे देख के चक्कर आजा चांद सा मुखड़ा मेरा। मेरे आग धधक रही तन में, पिया धीरज धर लो मन में। अरे मेरे आग धधक रही तन में, पिया धीरज धर लो मन में। आज दिखा के चेहरा बेशक फेर लकोलिए। पिया पहलम झटके आई मीठा मीठा बोलिए। पहलम झटके आई तू मीठा मीठा बोलिए। मैं तेरे लायक बर ना था, मेरा तो रंग से काला रे। मैं तेरे लायक बर ना था, मेरा तो रंग से काला। बेशक रंग का काला हो पर साजन हो दिलवाला। हाँ बेशक रंग का काला हो पर साजन हो दिलवाला। हम दिल विल ना कुछ जाने, शब्दों के तीर ना ताने। अरे हम दिल विल ना कुछ जाने, शब्दों के तीर ना ताने। तेरे बोलों की लगी कटार ते हम तो घाल हो लिए। पहली मुलाकात में बातों का शरबत सा घोलिए। पहली मुलाकात में बातों का शरबत सा घोलिए। हो मन तेरे ते शादी करके कर तेरे पे एहसान रे। मन तेरे ते शादी करके कर तेरे पे एहसान। शादी होगी बन गया अब मेरे दिल का तू मेहमान। शादी होगी बन गया अब मेरे दिल का तू मेहमान। जो घाव करे तन दिल पे तू लगा मैं मल्लम इस पे। जो घाव करे तन दिल पे तू लगा मैं मल्लम इस पे। जो प्रतिज्ञा करी सुनन को कान खोलिए। कोई भूल चूक होगी हो तो मत अमृत विष घोलिए। कोई भूल चूक होगी हो तो मत अमृत विष घोलिए। ज्यादा ही बड़ी है, हम तुम्हारे से बिल्कुल भी जरा से भी कम नहीं है। सुन ले बात हो तन घमंड रूप का करके मेरी हंसी करी पीहर मेरे। तन घमंड रूप का करके मेरी हंसी करी पीहर में। जहाँ पीर मर्द की राड रहे वहाँ नरक बने उस घर में। जहाँ पीर मर्द की राड रहे वहाँ नरक बने उस घर में। तो हीन सहन ना होवे, राही में कांटे ना बोवे। तो हीन
सहन ना होवे, राही में कांटे न बोवे। अब 12 साल तक, अरे अब 12 साल तक बात करूं ना छिके रोलिए। सुन करम पाल तेरे हाथ में नरजन घाट तोलिए, सुन करम पाल तेरे हाथ में नरजन घाट तोलिए। अब मत ना हम दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे। चला अब मत ना मुँह दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे। मेरी बात ध्यान से सुनने को अब तैयार हो लिए। आवे से पिया शर्म तू घूंघट मत ना खोलिए, आवे से पिया शर्म तू घूंघट धीरे धीरे खोलिए, आवे से पिया शर्म। अंजना, अपने प्रति अपशब्द सुनकर यदि किसी को क्रोध न आए तो वो या तो कोई देवता है या कोई ऋषि साधु है, और मैं न तो देव हूं न साधु, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। लेकिन पिया जी, किसने आपके लिए अपशब्द कह दिए? तुमने कहे हैं, तुमने, इसमें और कोई दोषी नहीं है। अपनी सखियों के बीच में बैठकर मुझे काला, कोढ़ी, कुरूप तुमने बताया है। नहीं पिया जी, ऐसा तो ऐसा ही है। और सुन, मैं तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा, और क्योंकि मैं न्यायाधीश नहीं, अतः साथ साथ सजा खुद भी भुगतूंगा। पिया जी, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मुझे भी माफ कर दें और अपने आप को भी माफ कर लें? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। 12 वर्ष के लिए तू दुहाग महल में अकेली रहकर, छत पर दही के कटोरे के पास खड़ी होकर, बांस हाथ में लेकर कोवे उड़ाया करेगी, और मैं भी फौज पलटन के साथ जंगलों में भटकता फिरता रहूंगा और युद्धों में व्यस्त रहूंगा। लेकिन पिया जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि आप ऐसा करने से मना कर दें? ये पत्थर की लकीर है, और मेरी बात ध्यान से सुनना। कुत्ता मार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बन गई। हाँ मैं काला, तू बुरी थी, क्यों मेरी रानी बनेगी। कुत्ता मार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बनेगी। मैं काला, तू गोरी थी, क्यों मैं रानी बनेगी। भला सारे खोट मेरे में कढ़े, फिर भी को न सरातने। सुथरे छैल अमीर छोड़ के, पवन भूप क्यों बरातने। मेरे नाम पे बोली मारी, कति समझ लिया मरातने। जिंदगी भरना अच्छा होगा, छाती में गा करातने। जिंदगी भरना अच्छा होगा, छाती में गा करातने। तेरी एक बोली के कारण ते, हाँ एक बोली के कारण ते या तानी बनेगी। मैं काला, तू गोरी थी, तू कर रानी बनेगी। तमार बन जा रा रोया, वह कहानी बनेगी। मैं काला, तू गोरी थी, तू कर रानी बनेगी। भला मन की सोची, मन की सोची मन में रहेगी। तेरी बात अधूरी, ब्याह की टाल करा देती, पेज परण की पूरी।
हुसन पे घमंड करा दी, अक्ल में कमजोरी, तेरे लेखे आते दुनिया काली, तू आपे में भूरी। हाँ तेरे लेखे या दुनिया काली, तू आपे में भूरी। हाँ तेरी जोड़ का पति मिलाना, तेरी जोड़ का पति मिलाना, इसी सिठानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तमार बन जा रहा रोया, वह कहानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तेरे प्राण काट लूं ख्याल साज उठे से मेरे मन के में, तेरी बोली का रे तीर लिकड़ गया आर पार मेरे तन के में। द्रौपद ने भी बोली मारी दुर्योधन के दिल के में, 14 साल तक पांचों पंडा फिरे भटके बने के में। 14 साल तक जो पंडा फिरे भटके बने के में। हाँ एक बोली के कारण ते भाई, एक बोली के कारण ते वाह धक्के खानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। कमार बन जा रहा रोया, वह कहानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। पवन भूप का हुक्म सा, तन मिल गया महल दुहागन। घोड़ा बाणा बांस हाथ में, उड़ा कागे और कागने। तीर मर्द का मेल खत्म हुआ, किसी रही सुहागने। बिना पति तेरे न्यूहे जांगे, सुखे सामन फागण। हाँ बिना पति तेरे न्यूहे जांगे, सुखे सामन फागण। हाँ मेहर सिंह ना दोष किसी का, मेहर सिंह ना दोष किसी का, तेरी दुश्मन पानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तू तमार